लंबर लार्डोसिस कहते हैं। L2 लेवल पे खत्म हो जाता है। D12 और S1 वर्टिब्रे के दरमियान दो नजर आ रहे हैं। ये नॉर्मली एंड नेचुरली तमाम इंसानों में प्रेजेंट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ बैक पेन सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ लंबर स्पाइन को और न्यूट्रल पोस्चर को। इससे पहले की वीडियो में हमने स्पाइन को और स्पेसिफिकली लंबर स्पाइन की बेसिक एनाटॉमी को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि D12 और S1 वर्टिब्रे के दरमियान आपका लंबर रीजन होता है। और हमने ये भी समझा था कि जब वर्टिब्रे एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन होती है तो इसके पीछे एक किनाल बनता है और उस किनाल में आपका स्पाइनल कार्ड आ रहा होता है। ये स्पाइनल कार्ड आगे जो है आपके L1 से L2 तक खत्म हो जाता है। जब आपका स्पाइनल कार्ड L2 लेवल पे खत्म हो जाता है तो L2 से आगे इसकी नर्व ब्रांचेस होती है जो कि इस किनाल में नीचे की तरफ जा रही होती है और इस बंच ऑफ नर्व को क्वाड्रा इक्वेना कहा जाता है। तो फंक्शन ऑफ लंबर स्पाइन की तरफ आते हैं। अगर आप ह्यूमन स्पाइन को देखें तो ये वर्टिकल पोजीशन में होता है। इस वर्टिकल पोजीशन में होने की वजह से आपके अपर बॉडी का वेट, आपके हेड एंड नेक का वेट, ये सारा आपके लंबर स्पाइन पे आता है। जब आप सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो आपकी बॉडी का ये जो वेट है, आपका लंबर स्पाइन इस वेट को आपके पेल्विक की तरफ ट्रांसमिट करता है और जब आप खड़े होते हैं या जा रहे होते हैं तो ये वेट आपका लंबर स्पाइन आपकी लोअर बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करता है। लंबर रीजन के वर्टेब्रा को अगर बाकी स्पाइन के वर्टेब्रा से कंपेयर किया जाए तो लंबर रीजन के जो वर्टेब्रा है वो साइज में बहुत बड़े और मजबूत होते हैं और इसी वजह से उनमें वेट बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी है। इसके अलावा आपका लंबर स्पाइन जो है ये डिफरेंट मूवमेंट को अलाउ करता है जिसमें आपका फ्लेक्शन आता है, एक्सटेंशन, रोटेशन एंड साइड फ्लेक्शन। जब ये लंबर स्पाइन इतने सारे काम करती है मतलब आपके अपर बॉडी के वेट को नीचे बॉडी की तरफ जो है ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा आपकी जो जितनी सारी मूवमेंट्स होती है उनमें आपका हेल्प करता है। तो इसी वजह से इस लंबर रीजन में मसले भी बहुत आते हैं और इस एरिया में मौजूद मसल, जॉइंट, बोन, लिगामेंट, ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं न्यूट्रल पोस्चर को। अगर आप इस मॉडल में देखें तो ये जो आपको दो नजर आ रहे हैं ये आपके पेल्विक बोन है। यहाँ पे देखें तो ये वाले, इस पेल्विक बोन के ऊपर ये वाला, यहाँ पे देखें तो ये वाला आपका लंबर रीजन होता है। इस रीजन को अगर आप देखें तो ये कुछ टेढ़ा सा है, कुछ इसमें कर्व सा बना हुआ है और इसी कर्व को लंबर लार्डोसिस कहते हैं। ये नॉर्मली एंड नेचुरली तमाम इंसानों में प्रेजेंट होता है। जब आप खड़े हुए होते हैं तो ये मौजूद होता है, लेकिन जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं मतलब आगे की तरफ झुकते हैं और रुकू की हालत में जाते हैं या आप बैठते हैं तो ये गायब हो जाता है। जब किसी में ये लंबर लार्डोसिस गायब हो जाता है तो फिर उसमें मसले आ जाते हैं। उसको बैक पेन शुरू हो जाता है, उसके लिगामेंट जो है ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या फटीग में चले जाते हैं, थक जाते हैं और उसको काफी सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, उसको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। और इस लंबर लार्डोसिस से रिलेटेड चीजें जो है वो हम फर्दर वीडियोस में मजीद एक्सप्लेन करेंगे और इस पे डिटेल में बात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।